नमस्ते। मैं तृप्ति शाह IIIM की ओर से आज आपके साथ मैं कुछ खबरें हो जाएं हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इंडस्ट्री के। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं खुद या फिर जॉब करते हैं, ये जानना ज़रूरी है कि ये हफ्ते क्या न्यूज़ हैं। सबसे पहले मैं कुछ अच्छी चीज़ों से शुरू करना चाहूँगी। जो आज सारे न्यूज़ अच्छे ही हैं, पर ये बहुत अच्छे न्यूज़ है कि हमारे गवर्नमेंट ने एक MIS स्कीम के अंतर्गत एप्पल, सेब, सफरजन के दाम जो हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं अपनी क्वालिटी और पैकेजिंग के अनुसार। MIS क्या होता है? इट इज़ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम अंडर विच any perishable or horticultural item can be represented by the state to the DGFT or the central government for its rate, pricing and control. Now here MIS will do a price support mechanism, and here is where the Jammu and Kashmir government benefited because the Maharaji apple, the best quality of apple, and its tray packaging, it has to be under a specific packaging. It's a tray packaging. The delicious apple variety also has to be under a cardboard packaging, and they are all at 39 rupees, 24 rupees and 18 rupees. So this is good for the wholesalers in apple के जो fruits and vegetables के हैं, या फिर for exporters. So apples we generally are also importing, but Jammu and Kashmir is the capital of apples in India, and here the prices are under control. You can follow the link below to read more about this MIS scheme and the rates of apple. हमारे सेकेंड न्यूज़ हैं जो थोड़े से अलग प्रकार के न्यूज़ हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि आज म्यांमार इज़ आर ओल्डर टाइम्स बर्मा, इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं जो साइड में हैं, जिसके उसके बाद हमारा कलकत्ता के बाजू में आप देख सकते हो मैप में। The WTO has raised a question. The WTO is worried. Myanmar is a part of WTO, and hence it has to follow certain instructions by WTO and that World Trade Organization. And here Myanmar is still into licensing and quota एलोकेशंस। अपने जो लाइसेंस होते हैं और ऑफिशियल, अनऑफिशियल, पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड क्वोटाज और लाइसेंसेस अभी देते हैं फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और जो आइटम्स इंपोर्ट होती है या एक्सपोर्ट होती हैं उसके लिए पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन रेज्ड बाय WTO ऑन बर्मा या म्यांमार। ये प्रश्न इसलिए हमारे लिए महत्व का है, ये मुद्दा हमारे लिए इसलिए महत्व का है कि म्यांमार जो है वो नॉन निटेड कपड़ों में एक्सपोर्ट करते हैं। फिश हैं, राइस हैं, शुगर, ये सारी चीज़ें उसके वहाँ से हमें मिलती हैं, और हम जो उनको भेजते हैं वो भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड व्हाट म्यांमार इज़। वो हमें कॉपर के भी कुछ दे सकते हैं। सो ये ट्रांसपेरेंट अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बना दे, उनकी तरफ से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है WTO को, उनकी कमेटी ने मीटिंग्स की है। सो ऐसे भी कभी होता है, आप एक्सपोर्ट करें तो कंट्री की जांच पूरी तरह से करके, कंट्री रिसर्च करके एक्सपोर्ट करें प्लीज़। नाउ वी हैव अनदर न्यूज़ वेरिन आजकल बहुत सुर्खियों में हैं ये समाचार, और हमारे लिए भी बहुत पॉजिटिव हैं ये समाचार इंडिया के लिए, कि इंडिया और बांग्लादेश ने 7 अग्रीमेंट साइन किए हैं फ़िलहाल। और ये जो अग्रीमेंट्स हैं वो वहाँ के मिसेस शेख हसीना जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने दोनों ने मिलके साइन किए हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट आर दीज अग्रीमेंट्स, क्योंकि सबसे पहला
दोनों कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर्स, मरीन सिक्योरिटी, जो हमारे पानी, जो समुंदर है उसकी सिक्योरिटी, दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है कि बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा रहे, ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी और मरीन सिक्योरिटी और कोस्टल सर्विलेंस, ये चीज़ें हम उनके साथ मिलके ही अच्छे से कर सकते हैं। हमें नज़र रखनी चाहिए कि हमारी बॉर्डर पे, हमारे समुंदर किनारे पे क्या आता है, क्या नहीं आता है, कोई आके हमला करता है, नहीं करता है, कोई चांचिए भी आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कोस्टल सर्वेलेंस से पता चलती है, और मरीन सिक्योरिटी हमारी मजबूत होनी चाहिए। तो हमें उसके लिए हमारे नेबरिंग कंट्री का साथ चाहिए। तो ये सारे हमने अग्रीमेंट साइन किए हैं। इससे हमारा कोस्ट जो है वो मजबूत बनेगा और हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। उससे हम वहाँ से, हमारे कलकत्ता वाले वगैरह पोर्ट से हम अच्छे से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और सिमिलरली इंपोर्ट भी अच्छे से कर पाएंगे। हमने एक और अच्छी न्यूज़ है इसमें, ये जो हमने 7 अग्रीमेंट साइन किए हैं उसके अंदर एक है कि हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम LPG बोल रहे हैं, वो हम बांग्लादेश से लेके आएंगे इंडिया, और उसके अंतर्गत हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे हम गैस कनेक्शंस दे पाएंगे और गैस पाइपलाइन वगैरह भी हम दे पाएंगे। सो दिस इज़ अनदर गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। हालांकि इसको थोड़ा सा समय लगेगा आने में और घर तक पहुंचाने में। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज़ कि हमारे दोनों देशों के बीच अभी बहुत सारी जो हैं, वी हैव कॉमन रिवर्स, we have common areas where these rivers and water allocation and water quota वगैरह हमने ये भी तय कर लिया है कि कौन क्या यूज़ करेगा। पद्मा ब्रिज है उसमें क्या होगा, हमारा जो ब्रह्मपुत्र है उससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने सफाई से अच्छे से अग्रीमेंट में लिख दिया है। सो दिस इज़ स्ट्रेंथनिंग द टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, जो बहुत सालों से हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ बायलैटरल ट्रेड का भी रह चुका है। Then I have one good news for the rice exporters. The rice exporters are the Association of Indian Rice Exporters, जिसको हम बोलते हैं AIREA, All India Rice Exporters Association। नॉर्थ में है क्योंकि पंजाब हरियाणा के से हमारे बहुत सारे राइस एक्सपोर्ट होते हैं। दैट इज़ द हब ऑफ द राइस बॉल ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं, वो है पंजाब हरियाणा एंड ऑल द नॉर्दर्न स्टेट्स, बिकॉज बासमती राइस एंड द basmati rice typically grows on the foothills of Himalayas. So all the places where there is foothill of Himalayas, basmati rice would grow. Now here we have decreased the price of rice from 600 to 200 per quintal, and compared to last year हमें थोड़ा सा मुश्किल हो गई थी राइस एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि 34% ऑफ आर राइस, द इंडियन बासमती राइस, इज़ एक्सपोर्टेड टू ईरान। और ये जो ईरान का प्रॉब्लम चल रहा है दुनिया के साथ, उसमें हमारा एक्सपोर्ट कम हो चुका था। इसकी वजह से हमें राइस को एक्सपोर्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे ईरान में। और आज मैं आपको बता दूं दैट ईरान के साथ हमारे भी बायलैटरल रिलेशंस हैं, और ईरान के साथ आप एक्सपोर्ट यदि करना चाहें तो इतनी चीज़ों के ऐसे ध्यान रखिए कि हम ईरान से पेट्रोलियम मंगवाते हैं और उसके अवेज में, उसके सामने, उसके ट्रांजैक्शन में, उसका सामने हम जो चीज़ें उनको भेजते हैं और पैसे सेट ऑफ हो जाते हैं, तो हम ये करते हैं कि पेट्रोलियम सप्लायर इज़ ईरान नंबर 1 टू इंडिया, दैट इज़ क्लियर। नंबर 2, अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो क्या करें, हम फूड एग्रीकल्चरल फूड स्टफ़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हुआ राइस, मैंने बोला 34% ऑफ बासमती राइस इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड टू ईरान, तो हम ये
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स उनको पहुंचा सकते हैं, हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स उनको पहुंचा सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि हम ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात, और हमें अगर बिलिंग करना है, ये एक ही कंट्री है, ना नेपाल, ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका, कोई भी नहीं, हाँ एक ही कंट्री है जहाँ पे हम बिलिंग जो करेंगे वो INR में ही बिलिंग करेंगे, दैट मीन्स इन इंडियन रुपीज़। हम किसी और करेंसी में उनका बिल नहीं बनवाएंगे, वो हमें इंडियन रुपीज़ से ही पे करेंगे, हम उनको माल भेजेंगे। तो सो देयर आर 2 banks currently which will help you in the transaction if you want to export to Iran. One is the UCO Bank and the second one is the IDBI Bank. ये 2 बैंक ही हैं जो आपका बिल लेके ईरान से पेमेंट ला सकते हैं in INR, and you can do the transaction through these 2 banks only. Iranian Bank is going to open its hub in India very shortly by the year end. Iranian Bank India में भी होगी, तो आप उस बैंक से जब हो जाए शुरू तो आप उनकी बैंक से भी transactions कर सकते हैं। This is all about Iran. But the rice exporters, the news which I was giving was the rice exporters are in happy times because this time we do not want to miss the boat and we want to export. हमें एक्सपोर्ट करना है, ईरान में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने बताया कैसे कर सकते हो आप। These are a few news that I would like to inform you about on the ये हफ्ते एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के न्यूज़ में क्या हुआ है। So this is all for today and आशा रखती हूँ कि आपको ये न्यूज़ अच्छे लगे होंगे। हर एक न्यूज़ के नीचे हमने लिंक दी है, प्लीज़ वो लिंक ज़रूर खोल के आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। हमने तो फ्लैश न्यूज़ आपको दिए हैं और हम चाहते हैं हर हफ्ते जब हम लेके आए ये न्यूज़, आप हमें यूट्यूब पे अपनी कमेंट्स दीजिए। अगर आपको ये न्यूज़लेटर और ये न्यूज़ संक्षिप्त में जो हम देते हैं आपको अच्छे लगते हैं, समराइज़ हो जाता है, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। हम जवाब भी देते हैं आपको और बहुत रेगुलरली जल्दी जवाब देते हैं हम आपको। एंड दिस इज़ वंस अगेन फ्रॉम IIIM। हम आपको और आपके परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।